यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जो इंटरफेरेंस पैटर्न दुनिया के सामने आया परमानेंट और पैटर्न, वो कौन लाया? यंग नाम के साइंटिस्ट लेके आए। YDSE लिखेंगे हम इसे, बार बार यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है? आगे भविष्य में इसको YDSE लिखेंगे। तो हमें इससे पहले दो डेफिनेशन लिखनी थी, अगर वो लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले लिख लें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। बाद में लिखा देंगे क्या? पहले लिखा है बाद में लिखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मैं कुछ बोल रहा, बच्चों लिख लो है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पैटर्न ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच पैटर्न ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम remain fixed, remain fixed all along on the screen, all along on the screen। मतलब समझे, यानी इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा और मिनिमा की ऑल अलोंग ऑन द स्क्रीन क्या रहे? फिक्स्ड रहे। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम बन गया मैक्सिमम ही बना रहे, जिस पॉइंट पे मिनिमम बन गया मिनिमम ही बना रहे, ठीक है? इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, इज कॉल्ड परमानेंट और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। उसको परमानेंट या सस्टेन इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है? ठीक है। पैटर्न फॉर प्रोड्यूसिंग sustained interference pattern the two sources should be कैसे होने चाहिए? बोलो। coherent in nature, COHERENT। पैटर्न परमानेंट या सस्टेन तब होगा जब दो सोर्सेज जो होंगे वो कैसे होंगे? कोहेरेंट होंगे, ठीक है? तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है, ठीक है? ना कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज, COHERENT, कोहेरेंट सोर्सेज। Two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent if they emit light of same frequency or wavelength
and has a stable phase difference. स्टेबल मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस. दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं जब उनका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी और फेज डिफरेंस क्या होगा, स्टेबल होगा. तो सोर्सेस जो है क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट कहलाते हैं. ठीक है. नाउ YDSE में क्लियर हो गया बच्चों, हो गया नोट सबका. ठीक है. अब YDSE में कुछ फैक्ट वेरीफाई किए. उन सबसे पहले दो फैक्ट वेरीफाई करते हैं. ये दोनों फैक्ट वेरीफाई करते हैं. ये दोनों फैक्ट किसने वेरीफाई करे हैं, किसने वेरीफाई किए हैं, कि सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है. ये फैक्ट वेरीफाई किया है यंग्स ने. ठीक है. और इंटरफेरेंस पैटर्न इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स. ये फैक्ट और सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है, ये दोनों फैक्ट कहाँ वेरीफाई होते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई होते हैं. कैसे वेरीफाई होते हैं बच्चों, यंग ने क्या किया, सामने ये जो है आपका YDSE देख लें जल्दी से फटाफट. ये S1 S2. ठीक है. यहां पे ये सोर्स ऑफ लाइट लिया. अबे यार ये बहुत बुरा बात है, अननोन नंबर है. कट भी नहीं था है यार दाजू. तो सुनो मेरी बात ध्यान से. मुन्नो क्या आप सुन रहे हैं? ये सोर्स ऑफ लाइट लिया. इस सोर्स की लाइट जो है, ये लाइट चली. ये वेवफ्रंट दिखा रहा हूं ना मैं, समझ रहे नहीं, वेवफ्रंट दिखा रहा हूं. यहां से लाइट निकलेगी ऐसे, और ये लाइट निकलने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी ये वेवफ्रंट, सामने स्क्रीन. तो स्क्रीन पे क्या हुआ, अल्टरनेट में ऐसे अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिली. D1 B1 D2 B2, D1 B1 D2 B2. ये क्या था आपका, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट था. इन YDSE following facts are verified. ठीक है. दो फैक्ट वेरीफाई हुए. क्या थे वो दो फैक्ट? द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर इफ वन ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड. जब इन दोनों में से किसी एक, S1 S2 दो स्लिट है ना, ठीक है, ये दो स्लिट है S1 S2, इसलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं. अगर इन दोनों में से एक स्लिट को क्लोज कर दिया, यंग ने क्या किया, इन दोनों में से एक स्लिट को क्लोज कर दिया. जैसे एक स्लिट को क्लोज किया तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो गया, डिसअपियर हो गया. इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि इंटरफेरेंस, दिस शोज दैट कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स. ठीक है. द इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिसअपियर, द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर if one of the two slit is closed. इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाता है. डिसअपियर होने का मतलब ये ऑल्टरनेट में जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं आपको, ये नहीं मिलती. ये ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न डिसअपियर हो जाता है. ठीक है. जब
एक स्लिट को क्या किया जाता है, क्लोज। दिस शोज दैट इंटरफेरेंस पैटर्न, this shows that interference pattern is due to superposition of two light waves। ठीक है, कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स from the two slits, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट, एक फैक्ट तो ये वेरीफाई होता है यहाँ, दूसरा फैक्ट ये वेरीफाई होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये दो कोहेरेंट सोर्स, ये दोनों सोर्सेस कौन से हैं, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न अगेन डीसी अपीयर हो गया जब इन दो कोहेरेंट सोर्सेस की जगह दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस यूज कर लिए गए। ठीक है, S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज की जगह अगर यहाँ इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूज कर लिए जाएं तो अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर होने का मतलब इज नॉट परमानेंट वन, दिस शोज दैट कि टू ऑब्टेन सस्टेन या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट इन नेचर। ठीक है, इफ इंस्टेड ऑफ टू स्लिट्स illuminated with a single source, two independent sources are used, if instead of two slits illuminated with a single source, ठीक है, दो स्लिट्स किससे इल्यूमिनेट हो रही हैं, सिंगल सोर्स से इल्यूमिनेट हो रही हैं। इफ इंस्टेड ऑफ टू स्लिट्स इल्यूमिनेटेड विद अ सिंगल सोर्स, कॉमा, two independent sources are used, two independent sources are used। ठीक है, अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूज होते हैं, द इंटरफेरेंस पैटर्न obtained is not a permanent one, the interference pattern obtained is not a permanent one, and pattern of maximum minimum या intensity of maximum or minimum do not remain fixed, on the screen। ठीक है, फिक्स नहीं रहता स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इट शोज दैट, ये बात क्या शो करती है, ये बात क्या, फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट इन नेचर। ठीक है, ये बात ये शो करती है, सच सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इट शोज दैट for producing sustained interference pattern, comma, the two sources should be obtained क्या यार बोलो, फ्रॉम सिंगल सोर्स। तो such sources are called
सच सोर्सेज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बोलो, कोहेरेंट सोर्सेज। ये दो फैक्ट वेरीफाई हुए कि पैटर्न के परमानेंट होने के लिए सोर्सेस का कोहेरेंट होना ज़रूरी है। एक फैक्ट ये वेरीफाई होता है। दूसरा फैक्ट ये वेरीफाई होता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ड्यू टू, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। और वो दो लाइट वेव कौन सी, कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट। ठीक है, नाउ कंडीशन फॉर, अब सारा मैथमेटिकल वर्क शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन निकालनी है। ठीक है, हमारे पास S1 एंड S2 ये दो सोर्सेस से लाइट, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के इस पॉइंट पे ये दो सोर्सेस से लाइट पहुंची है बच्चों, S1 से एंड S2 से। S1 से पहुंचने वाली जो लाइट है वो कितनी है, Y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और S2 से जो पहुंचने वाली लाइट है वो कितनी है, Y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जहाँ फाई क्या है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। किसके लिए है, पॉइंट P के लिए फेज डिफरेंस है। तो दोनों लाइट सुपरपोजिशन हुआ, तो आफ्टर सुपरपोजिशन जो रिजल्टिंग लाइट होगी वो क्या होगी, आफ्टर सुपरपोजिशन कॉमा रिजल्टिंग लाइट क्या होगा, रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट। क्या है रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट, बताओ तो सही। सुपरपोजिशन के बाद y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2, ये रिजल्टिंग है। Y1 उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ, अभी मैंने किससे दिखाया था इसको करके, बोलो, फेजर से दिखाया था ना। ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए क्वेश्चन में करने की तो कैसे करेंगे, A साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से और यहाँ से देखो तो क्या कॉमन आया है, A1 प्लस A2 कॉस फाई, यहाँ से क्या है निकल के, साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई क्या, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट साइनोसॉइडल, इसको क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर दो A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, A कॉस थीटा, और इसको पुट कर दो क्या, A2 साइन फाई को पुट कर दो क्या, A साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, जब आप यहाँ पुट करोगे इसको तो y क्या आएगा जरा देखो तो सही, A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। A जब कॉमन उठा लोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, साइनोसॉइडल है। जो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टिंग फेजर है वो भी साइनोसॉइडल मैनर में वेरी कर रहा है। इसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना है रिजल्टिंग लाइट का, ये है A, जो कैसे निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। ठीक है, ये आपका रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिल गया।
ये हो गया रिजल्टिंग लाइट, रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया मेरी बात? अब रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट में दोनों को सुपरपोजिशन के बाद ये मिली रिजल्टिंग लाइट। इस रिजल्टिंग लाइट का एम्पलीट्यूड कितना है? ये है ए। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों इक्वेशन से। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग लाइट, एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड? बताओ तो सही। इक्वेशन 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा ये बोलो यहाँ से? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर से क्या होगा? ये a1 प्लस ए टू कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा? ये a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है मुन्नो? तो यहाँ से यहाँ किसे क्या बचेगा मुन्नो? ए स्क्वायर बचेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से क्या आएगा देखो? a1 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा? a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ से क्या आएगा? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो a2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा आयशा? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बचेगा, तो जो कि 1 हो जाएगा। है हाँ कहो यार। इस वाले से a2 कॉस स्क्वायर फाई और इस वाले से a2 साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि 1 हो गया। तो कुल मिला जुला के ये बच गया। अब यहाँ से एक आएगा 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है मुन्नो? ये आ गया आपका क्या? एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। नाउ सिंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, थीटा भी बताया जा सकता है। थीटा क्या है? अब ये आई एम नॉट इंटरेस्टिंग टू टेल व्हाट इज थीटा हियर, बिकॉज मुझे क्या चाहिए? ओनली इंटेंसिटी चाहिए। क्यों चाहिए इंटेंसिटी? क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करना है। वो डिस्कस होगा इंटेंसिटी से ही। जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट। तो जो रिजल्टिंग लाइट डिस्प्लेसमेंट मिला है हमें, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या करा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ऑल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 ले लिए। ठीक है, ऑल वैल्यूज 1 ले ली। सब इंटेंसिटी किसके बराबर ले ली? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर ये है ना, देखो ये है, तो इसको यहाँ डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसको याद कर लो कृपया। क्या कर लो? इसको याद कर लो। अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यही है काम का। ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल में तुम्हें ये काम में आएगा। i इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये रिजल्टिंग लाइट की इंटेंसिटी है। नहीं, खाली फंक्शंस में, प्लॉटिंग में, फंक्शंस प्लॉटिंग। तो हमने क्या निकाला? इंटेंसिटी हमने निकाली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, हमने ये निकाली। ठीक है, अब हमारा जो डिस्कशन है वो इसी इंटेंसिटी पे है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। कंडीशन फॉर, अब इसको याद हो जाए आपको ये हमेशा के लिए। न्यूमेरिकल इस डब्बे से होंगे और ये कंडीशन जो आ रही है इस कंडीशन से होंगे, और एक आध बात और। ठीक है, तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन? बता सकते हो बच्चों? एट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
at points of constructive interference, कॉमा इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की, मैक्सिमम या मिनिमम? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो आई आपने निकाली है, इज मैक्सिमम। ये लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? यहां से लेके यहां तक अलग अलग पॉइंट के लिए, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट के लिए क्या वेरी करेगा? फाई वेरी करेगा। ठीक है, A1A2 तो फिक्स एम्पलीट्यूड, फाई वेरी करेगा। ठीक है, I इज मैक्सिमम, I इज मैक्सिमम कब होगा I मैक्सिमम? ओनली व्हेन, बोलो, cos फाई इज इक्वल टू क्या? 1, जो कि 1 जो है cos फाई की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर हम cos की शक्ल देखें तो cos की जो शक्ल है वो ये है बच्चों, है cos 0 पे होता है 1, फिर कहाँ होता है? 2 पाई पे होता है, हाँ, फिर कहाँ होता है? 4 पाई पे होता है। ठीक है, फिर कहाँ होता है? 6 पाई पे होता है। ठीक है, ये 1 है ना, 1 और -1 ही तो वेरी करता है cos फाई। ठीक है, तो अब cos फाई 1 है तो इसका मतलब फाई क्या होगा? या तो 0 होगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा, एंड सो ऑन, डैश 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 डैश। तो स्क्रीन के लिए वो पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है, वो कौन मिलेगा? ये मिलेगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, जितना पाथ होगा S1 हो उतना ही पाथ होगा क्या? S2 हो। पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0। समझ में आया? नेक्स्ट जो पॉइंट होगा कौन सा वाला पॉइंट? वो पॉइंट जिसके लिए फेज डिफरेंस कितने का है? 2 पाई का है। वो कहाँ मिलेगा? ऊपर जाके मिलेगा। अगर वो पॉइंट ये है तो 2 पाई के फेज डिफरेंस का मतलब ये हुआ, ये जो पाथ डिफरेंस है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर खींचा ना पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है S2n, इसमें कितनी वेव है एक्स्ट्रा? है, एक वेव है एक्स्ट्रा। एक वेव में फेज 2 पाई का होता है। अगर ये पॉइंट 4 पाई वाला है तो इसका मतलब इसमें कितनी वेव एक्स्ट्रा है? 2 हैं। ऊपर मिलेगा वो पॉइंट, 2 पाई के ऊपर मिलेगा 4 पाई वाला। ठीक है, अगर ये 6 पाई है तो इसका मतलब इस पाथ में, इस पाथ से 3 वेव एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जनरलाइज करेंगे तो फाई जो है वो क्या आएगा? है 2n पाई। फाई कितना आ जाएगा? 2n पाई। ये क्या आ गई? ये आ गई कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, जहां n कहां से कहां तक चलेगा? बोलो, 0, 1, 2, 3, डैश डैश। 0 किसके लिए है? सेंट्रल मैक्सिमम के लिए। और n इज इक्वल टू 1 किसके लिए है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए। n इज इक्वल टू 2 किसके लिए है? सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए। कितनी मिलेंगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज? n इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी मिलेंगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज? 2। सेकंड ऑर्डर की कितनी ब्राइट फ्रिंज होंगी? 2। थर्ड ऑर्डर की कितनी ब्राइट फ्रिंज होंगी? 2। ठीक है, सिमेट्रिकली ऊपर नीचे स्क्रीन के सेंटर के ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसी कंडीशन को अगर हम फेज डिफरेंस के टर्म में निकालें तो निकाल सकते हैं। अगर पार्ट डिफरेंस 0 का है, फेज डिफरेंस 0 का है, तो पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? वो भी 0 का होगा। फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा। फेज डिफरेंस 4 पाई का है तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। यानी इन टर्म्स ऑफ, ये हमने निकाली है कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ क्या निकाली? फेज डिफरेंस। अब इसी कंडीशन को पार्ट डिफरेंस के टर्म में निकालो तो पार्ट डिफरेंस कितने का है बताओ? हैं, पार्ट डिफरेंस अगर, फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का तो पार्ट डिफरेंस कितने का? लैम्डा का। 2 पाई रेडियन में पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है। 2 पाई रेडियन में पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है। तो इन 1 रेडियन में कितना होगा पाथ डिफरेंस? लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो इतने रेडियन में कितना होगा? है, बोलो। अरे यार, इसमें कुछ कितना होगा बोलो? इंटू 2n पाई।
ये सीधे सीधे करो, देखो 2 पाई में कितना फेज है, लैम्डा, तो 2 पाई की जगह लैम्डा डाल दो, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, n लैम्डा। अरे 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यहां से नहीं दिख रहा आपको, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी क्या, n लैम्डा, n लैम्डा, ठीक है। n कहां से कहां तक चलेगा, 0, 1, 2, 3, डैश डैश, यानी किसके टर्म्स में होगा ये कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो ये कंडीशन आ गई कंसेक्टिव इंटरफेरेंस की इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई या 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, कोई सी भी, या तो पाथ डिफरेंस के टर्म में या फेज डिफरेंस के टर्म में। क्लियर है। नाउ ए कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एट पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट है बच्चों, आई क्या है, आई क्या चीज है, रिजल्टिंग लाइट की इंटेंसिटी है, सुपरपोजिशन के बाद जो लाइट मिली उसकी इंटेंसिटी है, दो लाइट की मिक्सिंग के सुपरपोजिशन के बाद। तो एट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई इज क्या, मिनिमम, ठीक है। और आई इज मिनिमम कब, देखो ये है ना आई, ये है ओनली व्हेन, क्या बोलो यार, cos फाई इज इक्वल टू -1, जब यहां -1 होगा cos फाई तभी ना आई मिनिमम मिलेगा, ठीक है। cos फाई की -1 कहां है वैल्यू, जरा देखो इसकी शक्ल देखो, ये क्या है आपका पाई, ये क्या है आपका 3 पाई, फिर क्या आएगा आपका 5 पाई, यानी किसका मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी फाई या तो आपको पाई मिले या 3 पाई मिले या 5 पाई मिले या 7 पाई मिले, डैश 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 डैश, ठीक है। तो फाई जो है क्या मिले आपको, या आपको 2n -1 पाई, पाई क्या मिले 2n -1 पाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो n कहां से चलेगा, 1 से, n कहां से चलेगा 1 से, n 1 रखोगे तो कितना मिलेगा पाई, n 2 रखोगे 2 2 4 -1 3 पाई, ठीक है। और अगर मैं 2n + 1 पाई कर दूं तो n कहां से चलेगा, 0 से। तो 2n -1 पाई भी ले सकते हो, 2n + 1 पाई भी ले सकते हो। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो वो 2n + 1 पाई लेती है, किसी और बुक्स में आपको 2n -1 पाई भी मिल सकता है। अगर उसने 2n -1 पाई लिया है तो इसका मतलब n उसने कहां से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, और अगर 2n + 1 पाई है तो इसका मतलब n कहां से शुरू होना है, 0 से। तो जो एनसीईआरटी कर रही हम वही करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, n कहां से चलेगा इसमें, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। n किसके लिए, n = 0 किसके लिए है, यहां फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, n = 0 फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, n = 1 सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए, का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, D1 के लिए, n = 2 थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। पाथ डिफरेंस के टर्म में निकालोगे कंडीशन तो क्या आएगी बोलो, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा में कितना पाथ, पाई में कितना पाथ होता है, पाई में λ/2, तो इस पाई की जगह λ/2 बिठा दो सिंपली। ऐसे देखो पाई में पाई का पाथ है तो फेस कितने का होगा, पाई का फेस है तो पाथ कितने का होगा, λ/2, यहां कितना होगा
3 लैम्डा बाई 2 यहाँ कितना होगा 5 लैम्डा बाई 2 यहाँ कितना होगा 7 लैम्डा बाई 2, यानी क्या 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो ये किसके टर्म में आ गई कंडीशन, पार्ट डिफरेंस के टर्म में। n कहां से कहां तक है 0, 1, 2, 3, डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। ठीक है, नोट करिए, मैं आता हूं 2 मिनट में।